जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ। और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है, तो इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का शुक्राना या संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। और साथ ही गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब को लेकर हैं। हम कुछ दिन हो गए, हम गांव गए थे घूमने के लिए और साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर भी गए थे। वहाँ हम घूमे फिरे अच्छे से और चित्रकूट धाम के दर्शन किए, सती अनसुईया के, हनुमानगढ़ी के, कामतानाथ की परिक्रमा की, बागेश्वर धाम भी घूमे। और जब हम घर पर वापस दिल्ली आए तो मेरे हस्बैंड अंकल पता नहीं कि अपनी जॉब पर बोल के नहीं गए। उन्होंने जब काम पर गए तो उनके मालिक ने कहा कि काम ही नहीं है, काम मद्दी चल रही है, तो उनकी जॉब चली गई। अब मैं बहुत निराश हो गई कि हमारा कैसे घर चलेगा, हम तो रेंट पे रहते हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा। और हमारी शादी की सालगिरह भी थी 21 अप्रैल को। और मैं इतनी परेशान कि क्या करूं। गुरुजी से मैंने तुरंत ही अरदास की, गुरुपा प्लीज़ आप हमें संभाल लीजिए, गुरुपा कौन है आपके सिवा। और मेरे हस्बैंड अंकल को प्लीज़ कहीं अच्छी सी जॉब लगवा दीजिए, नहीं तो कैसे चलेगा गुरुपा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के दोस्त हैं एक, उन्होंने कहीं बात की और मेरे दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब लग गई। उसके लिए गुरुजी का मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपने तुरंत ही मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब लग दी, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुपा उनकी जॉब तो लग गई है, लेकिन जहाँ वो जॉब पे जा रहे हैं तो उनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पहले जैसी जॉब नहीं है, थक जाते हैं। लेकिन गुरुपा आपसे इतनी विनती और प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा ही अरदास करती हूँ कि उनकी मनचाही जॉब अच्छी सी लग जाए गुरुपा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से ज़रूर ही अच्छी से अच्छी उनकी जॉब लग जाएगी। इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 करती हूँ। और गुरुपा यह मेरा एक शुक्राना संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और शेयर कर रही हूँ। गुरुपा से मैंने भी बहुत दिन से अरदास की थी, गुरुपा मेरी भी अच्छी एक जॉब लग जाए, अच्छी सी जॉब लग जाए। संगत जी, मैं बहुत दिन पहले एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन वहाँ जो मेरी जॉब थी उससे मेरी आँखों की रोशनी में बहुत थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मुझे आँखों से धुंधलापन दिख रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब मेरी आँखें बिल्कुल सही थी वहाँ। तो मैंने कुछ दिन जॉब की, 3 महीने, और फिर मैंने जॉब के लिए मना कर दिया क्योंकि एक दिन अचानक से मेरी आँखों में एकदम से रात को धुंधलापन आ गया। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, और मैं उठ के बहुत पैनिक हो गई। तभी मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि चिंता मत करो, पैनिक मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत ही जल प्रसाद के छींटे मारे और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुपा मेरी आँखों की रोशनी को कुछ ना हो संग। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद शांत हुई और मुझे दिखने लगा। सुबह मैंने डॉक्टर के पास गई, चेक कराया। डॉक्टर ने चेक की आँखें, तो बोले कुछ भी नहीं है, आँखें तो ठीक है। लेकिन संगत जी, मुझे उस दिन से पास का दिखाई नहीं देता था, पास में थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था। ऐसे ही चलता रहा, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अब बहुत दिन हो गए मैं घर पे बैठी थी, कहीं जॉब नहीं लग रही थी। फिर से दोबारा ही वहीं पर ही जॉब लगी है जहाँ मैं पहले करती थी। गुरुजी की कृपा से वहीं जॉब करने जा रही हूँ और गुरुजी का रोज़ जल प्रसाद अपनी आँखों पे लगाती हूँ सब उसकी, और अभी भी वहीं जॉब कर रही हूँ।
पता नहीं संगत जी मेरी आँखों में ऐसा क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन एक दिन जब मैंने दोबारा से वहाँ जॉब करने का सोचा था पहले, तो मुझे एकदम से एक गुरुजी का मैसेज आया था। एक आंटी जी सत्संग में सुना रही थी कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उनकी आँखों पे उनकी देवरानी ने कुछ क्रिया करवाई थी ताकि उनकी आंखें बिल्कुल ही चली जाएं, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनकी आंखें बच गई। उसी तरह जैसे मुझे धुंधला धुंधला पास की नज़र में दिखता है, ऐसे ही वो आंटी जी बता रही थी कि उनको भी धुंधला धुंधला दिख रहा है। और संगत जी जहाँ मैं जॉब पे जाती हूँ वहाँ मेरी देवरानी भी करती थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ। अब ये तो गुरुजी ही जाने या कौन जाने, मुझे नहीं पता गुरुजी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बस मैं आपसे ये अरदास करती हूँ, मैं घर पे नहीं बैठना चाहती हूँ गुरुपा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। अभी जॉब लग गई है मेरी, मैं करती रहूँ गुरुजी तो, और हमारा घर अच्छे से चल पाए, यही मेरी आपसे अरदास विनती है गुरुपा। मेरी आँखों की रोशनी वापस फिर से धीरे धीरे सही होती जाए गुरुपा। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैं आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी अब दूसरी आंटी जी के सत्संग को शुरू करते हैं। आज शुक्रवार है और मैं गुरुजी के पावन चरणों में अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे नसों में बहुत दर्द होता है, ये मामूली दर्द मत समझ, ये नसों की मामूली दर्द नहीं है, ये एक जानलेवा कष्ट है जो ऐसे आसानी से नहीं कटेगा। तेरे नसों की जो ब्लॉकेज है वो एक्चुअल एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन फिर भी तू सत्संग सुन बेटा, तू मेरी भोली बेटी है, तू मेरी सच्ची संगत है। तेरे पिता के ऊपर मारण क्रिया है, तेरे पिता के ऊपर वशीकरण है, तेरी माता के ऊपर वशीकरण है, तेरे माता के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर नेगेटिविटी हावी है, इसलिए वो तेरे साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है। बेटा तू मेरी सच्ची संगत है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू सोचती है कि तू हार गई, लेकिन तू कभी पराजित नहीं हो सकती, क्योंकि तू मेरी संगत है। जिसका हाथ मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरी सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस है, वो तुझे मैं काढ़ा बताऊँगा, उसको पीना। तेरी जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है वो धीरे धीरे कट जाएगी। तेरे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी पड़ रही है, तेरे नसों में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी पड़ रही है, तो कोलेस्ट्रॉल जो रहा है इसके लिए एक काढ़ा पी। संगत जी, शायद आप किसी संगत के लिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ सत्संग, जिनको ये काढ़ा ज़रूरत होगा वो ज़रूर ये इस काढ़ा पिएंगे। संगत जी, जिनकी नसें ब्लॉक हो रही है, संगत जी ये काढ़ा गुरुजी ने बताया कि आधा चम्मच जीरा लेकर और उसमें थोड़ा हल्दी डालकर, थोड़ा अदरक डालकर और थोड़ा सा दालचीनी डालकर उसको उबाल लेना है और वो सिप करके पीना है। उबला हुआ जो काढ़ा है उसको सिप करके पीना है और पीने के टाइम गुरुजी के मंत्र जाप करना है और उसके साथ साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी बोलना है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैंने ये काढ़ा ट्राई किया, मेरे नसों में थोड़ा सा आराम हुआ। जो नसें मेरी इतनी कमज़ोर हो गई है, मेरी आँखों की नसें, मेरी सर की नसें, मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो काढ़ा दिन में 2 टाइम पीने के बाद
मेरे शरीर में थोड़ी सी जान आई। शुक्राना 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 मेरे माल का शुक्राना। गुरुजी ने बताया, बेटा मेरे रहते तुझे फ़िक्र नहीं, मांगो मत मानो। लेकिन बाबा जब आप मेरे पिताजी हो, आपसे तो मैं मान ही लेती हूँ। मानती तो हूँ, अगर मानती नहीं तो मांगती कैसे? लेकिन फिर भी बाबा आप मेरे साथ हमेशा रहते हो, मेरे अंग संग रहते हो। जो कोई मेरे साथ नहीं रहता, हमेशा मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माता पिता का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे मेरे ससुराल परिवार में सही सलामत रखने के लिए शुक्राना। जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रही है, जो भी मेरे ऊपर काला साया मंडरा रहा है, वो सब आप काट रहे हो गुरु पिताजी। आपके रहते हुए मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। आपने बताया, बेटा तेरे पति के आचरण तेरे प्रति सही नहीं। हाँ गुरु महाराज, सच बात है। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सुबह के 4 बजे भी वो मेरे साथ लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे मंत्र जाप करती हूँ ताकि वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाए। और वैसा ही होता है महाराज। जब उनके साथ मेरा झगड़ा होता है तो आप ही तो हो जो मेरे और उनके बीच में एक सेतु बनकर खड़े रहते हो और उनके साथ बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होने से रोकते हो। जो मेरे ऊपर काला साया मंडरा रहा है गुरुपिता, उसको आप काट रहे हो। और मुझे ये भी पता है कि आप बोलते हो बेटा कि तेरे ऊपर एक गंदी आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश कर कर गया है। उसके लिए तुझे मैं हर वक्त संभाल रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब मेरे माई बाप ही इतने मेरे साथ रहते हैं तो मुझे किस बात का डर। आज मैं पूरी की भोग लगाई थी गुरु पिताजी को। गुरु पिता ने कहा, बेटा तेरे सच्चाई देखकर और तेरी अच्छाई देखकर दुनिया तुझसे जलती है, लेकिन मैं तुझसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तेरी सच्चाई और अच्छाई एक दिन बहुत लोगों की काम आनी है। इस सच्चाई और अच्छाई को हमेशा बरकरार रखना। शुक्राना 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 मेरे माल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज की सत्संग मैं यही तक रखती हूँ। और जो आंटी जी मेरे ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको शुक्राना, और उनको मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आंटी जी मेरी ये सत्संग शेयर कर रही है उनके फैमिली में भी हेल्थ, वेल्थ और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस ब्लेस करे गुरु पिता, मेरी यही कामना है। शुक्राना 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 मेरे माल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है संगत जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी आंटी जी के भी सारे कष्ट परेशानी को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं, अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर या फिर अपने साफ सुथरी राइटिंग में सत्संग को लिख कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।